यहाँ पे आई है, आई को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहली पार्ट का नाम है स्क्लेरा, ये देखो यहाँ पे है ना, ये स्क्लेरा, फिर दूसरी है कोरॉइड और तीसरी है रेटिना। इन तीनों के बारे में ही हमें पढ़ना है और उनके फीचर्स क्या क्या है और वो कैसे फंक्शन करते हैं उसके बारे में हमें देखना है। स्क्लेरा, इट इज़ द अपर मोस्ट और आउटर मोस्ट लेयर मेड अप ऑफ डेंस फाइब्रो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू विद अ कोलेजन फाइबर। जो स्क्लेरा होती है ये बाहर की लेयर होती है और ये फाइब्रो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू से बनती है। जो कनेक्टिव टिश्यू किससे बनता है? कोलेजन फाइबर से। देखो आई रिपीट, स्क्लेरा जो है वो बाहर की लेयर होती है जो फाइब्रो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू से बनती है और ये जो फाइब्रो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू है वो कोलेजन फाइबर से बनता है। ठीक है। इट प्रोवाइड्स अटैचमेंट टू द आईबॉल मसल, ये आईबॉल के मसल को अटैचमेंट प्रोवाइड करती है। ये देखो ये हमारा आईबॉल है, आईबॉल को पूरा अटैच्ड करके अटैचमेंट मसल की तरह एज अ वर्क करती है। ठीक है। द इंटीरियर थिक ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ स्क्लेरा इज कॉर्निया। जो इंटीरियर, एंटीरियर का मतलब क्या होता है? जो एंटीरियर का मतलब क्या होता है? आगे वाला। ठीक है। जो एंटीरियर होता है, एंटीरियर थिक ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ स्क्लेरा, स्क्लेरा का कॉर्निया का आ गया, कॉर्निया का आ गया, हाँ ये देखो स्क्लेरा का जो थिक पार्ट होता है और जो एंटीरियर, एंटीरियर मतलब आगे का जो पार्ट होता है वो स्क्लेरा के आगे के पार्ट को कॉर्निया कहते हैं। यहाँ पे नाम दिख रहा होगा आपको, कॉर्निया का नाम। ठीक है। फिर आगे, इट इज स्लाइटली ब्लग्ड आउट फॉर फोर्सिंग लाइट ऑन द रेटिना। और ये स्लाइटली ब्लग्ड आउट है, ब्लग्ड आउट मतलब बाहर आना। ठीक है। ब्लग्ड आउट मतलब बाहर आया हुआ है, मतलब आंखों से जो है वो थोड़ा सा बाहर, ये देखो ना दिख रहा है ना हमें, आंखें गोल है जबकि वो क्या है, थोड़ा सा बाहर आया हुआ है। ठीक है। उसके तरह हमें दिखाई देता है ताकि रेटिना तक, मतलब पोस्टीरियर पार्ट तक, आई के पोस्टीरियर पार्ट तक जो है वो लाइट जा सके। द स्क्लेरा इज प्रोवाइडेड विद ब्लड वेसल, हाउएवर द कॉर्निया इज डिवाइड ऑफ देम। स्क्लेरा में पूरे ब्लड वेसल्स होते हैं, हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्क्लेरा में ब्लड वेसल्स होते हैं, बट ये जो कॉर्निया होता है, जो ब्लग्ड आउट वाला पार्ट है, उसमें कोई भी मसल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। पॉइंट टू बी रिमेंबर, नोट करने वाला पॉइंट है। ठीक है। फिर आते हैं हम कोरॉइड पे। कोरॉइड कहाँ पे है? बीच में है, मिडल लेयर है। और मिडल लेयर कैसी है? ये वैस्कुलर और पिगमेंटेड है। वैस्कुलर मतलब इसके पास ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, ब्लड का फ्लो होते रहता है। और पिगमेंटेड मतलब कि इसके पास हीमोग्लोबिन्स वगैरह प्रेजेंट है। ठीक है। इट इज़ नॉट अ कंप्लीट लेयर एंड कैन डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स। ये पूरी कंप्लीट लेयर नहीं है और इसको 3 रीजन्स में बांटा गया है। कौन कौन से? कोरॉइड प्रॉपर, सिलेरली बॉडीज और इरीज, ये 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। देन क्लोराइड प्रॉपर, इट लाइन्स द स्क्लेरा। ये क्लोराइड प्रॉपर किसको लाइन करता है? सिर्फ स्क्लेरा को लाइन करता है। ड्यू टू इट्स पिगमेंटेड नेचर इट प्रिवेंट्स इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये पिगमेंटेड होने के कारण ये इंटरनल रिफ्लेक्शन को प्रिवेंट करता है, मतलब इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होने देता है, इसलिए आंखों से लाइट्स जो है वो बाहर नहीं जाने देता है। द ब्लड वेसल्स ऑफ क्लोराइड प्रोवाइड नरिशमेंट एंड ऑक्सीजन टू द रेटिना। और यहाँ पे जो भी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं क्लोराइड प्रॉपर में, ये नरिशमेंट देते हैं रेटिना को, रेटिना तक ऑक्सीजन सप्लाई जाने देते हैं। देखो रेटिना क्या है, ये देखो यहाँ पे रेटिना प्रेजेंट होती है, ये जो यहाँ पे दिख रही है ना फोविया, ये वाले रीजन में क्या होती है? रेटिना प्रेजेंट होती है। और रेटिना की वजह से ही हमें दिखाई देता है। ठीक है। आगे, ciliary bodies, it is thick muscular ring like structure at the junction of choroid and iris. It is epithelium secretes स्क्वैमस ह्यूमर। देखो ये बहुत ही थिक मस्क्यूलर और रिंग जैसे दिखने वाला स्ट्रक्चर होता है और ये किसके बीच का जंक्शन है? कोरॉइड और इरीज के बीच में अगर हमें कोई देखने को मिलता है तो वो सिलेरली बॉडीज़ देखने को मिलती है। एंड इट्स एपिथेलियम सीक्रेट्स एक्वस ह्यूमर, और ये एक्वस ह्यूमर सीक्रेट करते हैं जिसकी वजह से आँख जो है वो कभी भी ड्राई नहीं होती। ठीक है। देन हम बात करते हैं इरीज के ऊपर। एट द जंक्शन ऑफ स्क्लेरा एंड कॉर्निया, अब देखो ये किसका जंक्शन था? सिलेररी बॉडीज, कोरॉइड और इरीज का। अभी हम किसके बारे में बात करेंगे? कॉर्निया और स्क्लेरा, इन दोनों के बीच का जंक्शन कौन है? इरीज। द वैस्कुलर पार्ट ऑफ कोरॉइड शार्पली बेंड्स इनटू द कैविटी ऑफ आईबॉल फॉर्मिंग अ थिन एंड अ कलर पार्शियन कॉल्ड
इरिस। देखो ये इरिस क्या होता है, ये कोरॉइड का ही पार्ट है, लेकिन कोरॉइड का ऐसा पार्ट जो शार्पली बेंड है, जो आईबॉल के कैविटी में हमें देखने को मिलता है, और ये एक कलर पैटर्न फॉर्म करता है। मतलब इसी के वजह से, इरिस के वजह से ही हमारे आई को कलर मिलता है, हमारा जो आईबॉल होता है उसको कलर मिलता है। अगर हमारे काले आँखें हैं तो जस्ट बिकॉज ऑफ इरिस के वजह से, और अगर हमारे कोई भी कलर की आँखें तो इरिस के वजह से ही ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है। लेंस, लेंस क्या है, इट इज़ ट्रांसपेरेंट इलास्टिक बाय कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर। लेंस क्या है, ट्रांसपेरेंट है, इलास्टिक है और बाय कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर है। ठीक है। ये सस्पेंडेड है, किससे, सस्पेंसरी लिगामेंट से ये पूरा बना हुआ है। द लेंस एंड सस्पेंसरी लिगामेंट डिवाइड द कैविटी ऑफ द आईबॉल इनटू स्मॉल एंटीरियर एक्वस चैम्बर फिल्ड विद क्लियरी वाटरी फ्लूइड एक्वस ह्यूमर। अभी बताया मैंने, एक्वस ह्यूमर क्या करता है, आँखों को ड्राई होने नहीं देता है। एंड अ पोस्टीरियर लार्ज वेस्ट्रियल चैम्बर फिल्ड विद द जेल लाइक वेस्टेरियर ह्यूमर। देखो दो टाइप के ह्यूमर सीक्रेट करते हैं, कौन, लेंस और सस्पेंसरी लिगामेंट। पहला है अपना एक्वस ह्यूमर और दूसरा है अपना विटेरस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर क्या करता है, आँखों को हमेशा गीला रखता है, और जो विटरस ह्यूमर होता है वो एक जेली लाइक सब्सटेंट होता है, जिसकी वजह से हमारी आँखें इधर उधर मूव कर पाती है। ठीक है, क्लियर है इतना। अभी हम बात करते हैं रेटिना के बारे में। रेटिना क्या है, इट इज़ द इनर मोस्ट डेलिकेट नॉन वैस्कुलर लाइट सेंसिटिव लेयर। ये बहुत ही ज़्यादा लाइट सेंसिटिव लेयर होती है, दो रीजन में ये डिवाइड होती है। हमारे पोस्टेरियर रीजन में हमें देखने को मिलती है। सिंगल लेयर ऑफ पिगमेंटेड, ये दो चीज़ों से बनी होती है। सिंगल लेयर ऑफ पिगमेंटेड नॉन सेंसरी पार्ट लाइनिंग इरिस एंड सिलरी बॉडीज, मतलब इरिस और सिलरी बॉडीज़ दोनों को अटैच्ड करके, दोनों को जोड़ के जो बनती है, मतलब जिसकी लाइनिंग से वो बनती है, उसकी सिंगल लेयर होती है वो। और सेंसरी पार्ट लाइनिंग द कोरॉइड, और कोरॉइड की सेंसरी पार्ट से लाइंड होती है। ठीक है। इट हैज़ एन आउटर पिगमेंटेड पार्ट एंड इनर नर्वस पार्ट। दो पार्ट होते हैं इसके, आउटर पार्ट जो पिगमेंटेड होता है और अंदर वाला पार्ट जो नर्वस पार्ट होता है। नर्वस मतलब कहीं ना कहीं ब्रेन से जुड़ा होता है वो। ठीक है। द इनर नर्वस पार्ट इज़ ट्रांसपेरेंट एंड मेडअप ऑफ 3 लेयर। जो इनर नर्वस पार्ट होता है वो 3 लेयर से बनता है। आउटर फोटोसेंसिटिव लेयर जो रॉड और कोन सेल से बनती है। रॉड और कोन सेल की वजह से ही हमें कलर्स वगैरह के बारे में पता चलता है, कलर शेप के बारे में। मिडल लेयर ऑफ बाइपोलर नर्व सेल, मिडल लेयर जो होती है उसकी बाइपोलर नर्व सेल से बनी होती है। और जो अंदर की लेयर होती है वो गैंग्लियन सेल से बनी होती है। किससे, गैंग्लियन सेल से बनी होती है। ठीक है। आगे के वीडियो में हम आगे का देखेंगे। थैंक यू।